ओम शांति। आज बाबा के 17 अक्टूबर के महावाक्य हैं। अव्यक्तवाणी सुनेंगे अभी हम। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों संबंधों की आज बाबा ने बताया सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक से ज़्यादा ही है। बच्चे कहें हमारा बाबा से ज़्यादा प्यार, और बाबा कहते हैं मेरा बच्चों से ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे से ज़्यादा है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह में ऐसी चुंबकीय शक्ति का आकर्षण है ऐसा, जो बाबा ने कहा वो तन और मन दोनों को अलौकिक पंख लगा करके बाबा के समीप ले आता है, स्नेही के पास खींच के ले आता है। ऐसा स्नेह रूहानी आकर्षण है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। स्नेह में बाबा ने कहा ऐसा रूहानी आकर्षण है, तो बाबा के समीप ले आता है वो, और मिलन मनाने के निमित्त बना देता है वो स्नेह। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। मिलन मेले में बाबा ने कहा कि चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से भी हो, दुनिया में लौकिक दुनिया में भी स्नेही होते हैं ना एक दूसरे के, वो भी उनके स्नेह में खिंचे हुए आ जाते हैं। तो चाहे वो दिल का स्नेह हो मेला, तो बाबा ने कहा चाहे वो साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। परमात्म रूहानी स्नेह ने आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। किसने दिया दिव्य जन्म? रूहानी परमात्म स्नेह के कारण हमारा ये दिव्य और अलौकिक जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों की क्या कह रहे हैं? स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुना रहे हैं। बच्चे स्नेह में बाबा से मिलने के लिए कैसे, बाबा से मिलन के लिए कितने कितने प्रयत्न करते, दिल के गीत बाबा उन बच्चों के सुन रहे हैं। तो बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को, चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी, दिल के पास हैं। भले बाबा के सामने मधुबन में नहीं भी आए होंगे कई बच्चे, तो बाबा ने कहा कोई दूर है कोई पास है, कहीं भी है, लेकिन बाबा सब बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं, जो बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं, जो बाबा उनके, जो हमारे दिल का मीत है, वो स्नेह के बच्चों के गीत सुन रहे हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा स्नेह के रिटर्न में बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। तो आज बाबा ने 4 वरदान दिए। सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। पहला वरदान मिला खुश नसीब भव, दूसरा वरदान मिला खुशनुमा भव, और तीसरा वरदान है खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, और चौथा वरदान है खुशी के खजाने से संपन्न भव। वैसे बाबा बच्चों को वरदान दे रहे हैं। तो खुश नसीब, सदा अपने भाग्य को समृद्धि में लाएं। वह हमें कौन मिला है? हमें वो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, वो बाप मिला।
तो बाप के रूप में हमें कितनी पालना दे रहा है, तो हम कितने खुश नसीब हैं। तो अपनी नसीब पर, अपने मुकद्दर पर, अपनी तकदीर पर हमें इतना नाज हो कि हम किसके बच्चे हैं। अरे भगवान, जिसको ढूंढा जन्म जन्म तक, आज वो हमें मिला है। तो ऐसा खुश नसीब और कोई संसार में हमारे अलावा हो नहीं सकता। दूसरा, बाबा ने कहा सदा खुशनुमा भाव। तो जब हमारा भाग्य इतना ऊंचा है तो उसकी खुशी में सदा झूमते रहें, वाह 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 वाह, गीत गाते रहें। और बाबा ने कहा, जब कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। तो जब जीवन में खुशियां हैं, हमारा भाग्य ऊंचा है, तो इतनी खुशियां हैं, तो हमारा तन जो है, बाबा ने कहा वो तंदुरुस्त भाव। तो खुशी है तो खुराक है वो जीवन के लिए, तो तंदुरुस्ती तो ऑटोमेटिक रहेगी ना। और बाबा ने कहा खुशियों के खजाने से संपन्न भव। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, तो हम ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्ति का तो नाम ही नहीं है, सदा संपन्नता है। तो जब खुशी है तो सब प्राप्तियां भी सहज हैं और हमारा खजाना संपन्न है। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया, अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। जन्म भी कैसे हुआ? रूहानी स्नेह से। और अब वो शिव बाबा जो वरदाता है, जो हमें वरदान देने वाला है, तो बाबा के वरदानों से ही हमारी दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। बाबा सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, एक जैसी पालना दे रहा है। उसका ज्ञान खजाना जो है वो सबको एक जैसा बांटता है। पालना सबको एक द्वारा एक ही समय और एक जैसी मिल रही, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। पढ़ाने वाला सबको एक जैसा पढ़ा रहा है, एक जैसी पालना कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर, बच्चों के अंदर नंबरवार हम बन जाते हैं। कोई ज़्यादा टेंशन देता है तो कोई कम देता है, कोई धारणा नहीं करता, कोई करता है। तो बाबा ने कहा नंबरवार बना देता। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है। बाप टीचर सतगुरु की, बाबा ने कहा तीनों संबंध की पालना जो है वो श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। तो बाबा के द्वारा, बाप के द्वारा वर्षा मिला, वर्षे की समृद्धि द्वारा पालना होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को भी मुश्किल बनाने की आदत पड़ गई है। खुद धारणा कर नहीं सकते, फिर हम कहते हैं बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाबा ने कहा धारणा करने में सब नंबरवार हैं। बाबा जो हमें वर्षा दे रहा है, हमें बाप की पालना दे रहा है, वो सहज है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। और टीचर के रूप में बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वो भी अति सहज है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। और सतगुरु के रूप में वरदानों द्वारा बाबा हमारी पालना कर रहे हैं, तो अनुभूति की पालना है। वो हर एक की बुद्धि प्रमाण वो धारणा करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना है। तो बाबा ने कहा कोई मुश्किल नहीं है, परंतु बच्चों की आदत बन गई है, वो सहज को भी मुश्किल बना देते हैं जब करते नहीं हैं। प्रैक्टिकल में हम नहीं करते हैं, उनका अनुभव नहीं करते हैं, बाबा के वरदानों का, बाबा के प्यार का अनुभव करें, तो बाबा ने कहा फिर कोई बात मुश्किल नहीं। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। आदत पड़ी हुई है बाबा ने कहा मेहनत करने की, तो वो मेहनत के संस्कार जो हैं वो सहज को भी मुश्किल कर देते और मजबूर होने के कारण
धारणा की कमजोरी के परवश हो जाते हैं। क्या होता है? तो वो जो मेहनत के संस्कार, बाबा ने कहा ना, मेहनत के संस्कार जो हैं वो सहज को भी मुश्किल कर देते हैं। तो मजबूर होने के कारण फिर मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। बाबा को रहम आता है अगर हमारे जीवन में धारणाओं में कोई कमी है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम बाबा जो श्रीमत देता है उसको हम धारणा नहीं करते हैं, तो फिर बाबा देखता है बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, तो बाबा को भी रहम आता है। वो कहा भी जाता है ना, एक गीत भी गाते हैं, मेरे पाप कर्म जो है वो मुझे तुझसे मिलने न देते, और जब जब मैं तुझसे चाहूँ मिलना वो मुझे रोक वो लेते हैं। ऐसे हमारे पाप कर्म हैं। तो जो हम बाबा से चाहते हैं लेकिन वो रोक लेते हैं पाप कर्म, तो बाबा ने कहा वो परवश हैं। बाबा बच्चों की जीवन लीला को देख के बाबा को तरस भी आता। तो ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला को देख बाबा को रहम आता, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी होती है। बच्चा मेहनत कर रहा हो और बाबा उसको देखे। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। किन बच्चों की जन्म पत्री में रहम होता? जो मेहनत करते हैं, आज अच्छा चले कल फिर गिर जाते हैं, तो बाबा को रहम आता है उन बच्चों पर जो मेहनत के संस्कार हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो बाबा को भी देख करके तरस पड़ता है ऐसे। और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली है। वो कैसे है? वो दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों का जीवन बनाते हैं, अपना भी कल्याण करते, दूसरों का भी करते हैं, और वो पुरुषार्थ में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, अपने आप को देख कर के जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। अपनी चेकिंग करनी है, अपनी जन्म पत्री खुद ही देखनी है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं। अब वरदानों से सहज जीवन और बाबा ने कहा लापरवाही, सोचते हैं क्या है, हो जाएगा, जो किस भाग्य में होगा, जो ड्रामा में होगा वो मिल जाएगा, तो वो डोंट केयर करते रहते, तो भी अपनी तरफ से तो सहज ही चल रहे। बाबा ने कहा उनको भी सहज लगता है, परंतु जो भगवान की पालना का अनुभव करते, वरदानों का अनुभव करते, बाबा के प्यार का अनुभव करते, उनके लिए तो बहुत सहज है। तो और दूसरा बाबा ने कहा जो अलबेले होकर के चलते, वो भी अपनी तरफ से तो सहज रीति से चल रहे। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, वो डोंट केयर करने वाली नहीं होंगी, जो रूहानी वरदानों से पालना वाली आत्माएं हैं। लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। जो बाबा ने कहा केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, उनको अटेंशन का भी कोई टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन, सरकमस्टांस, प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। जो आत्माएं
अपने ऊपर अटेंशन रखती हैं, सावधानी पूर्वक चलती हैं, बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं के लिए समय, साधन, सर्कमस्टांसिस भी और ब्राह्मण परिवार का भी साथ मिलेगा, बाबा की भी उनको विशेष मदद मिलती रहती है। इसलिए सहज अनुभव होता तो चेक करो यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं। समय भी, परिवार भी, सर्कमस्टांसिस भी, बाबा ने कहा इनको चेक करो, क्या ये मेरे सहयोगी हैं, हर समय मुझे साथ मिलता है। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान हैं, समस्याएं आ गई, कोई सर्कमस्टांसेस, हालात ऐसे हो गए, बाबा ने कहा बात बड़ी नहीं होती, होती छोटी है। मान लो समय नहीं है, साधन नहीं मिल रहा, कहीं सेवा पे जा रहे हैं, तो बातें तो छोटी छोटी हैं। ये साथी भी भले सहयोग ना दें, परंतु बाबा ने कहा ये छोटी छोटी बातें भी कैसी हैं, चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देते हैं। अब जैसे हाथी के कान में कहते हैं ना, चींटी चली जाए तो हाथी मर जाता है, तो ऐसे ये बातें हैं तो चींटी समान, लेकिन बड़े से बड़े महारथी को भी मूर्छित कर देती। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती हैं। वरदानों की सहज पालना की जो श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए उससे वो नीचे गिरा देती, अर्थात वो मूर्छित कर देती। मजबूर, मेहनत, यह दोनों ही मूर्छित की निशानी है। अगर मजबूर हैं, मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये बाबा ने कहा मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो, कैसी है हमारी जन्म पत्री, सहज हम अनुभव करते हैं किस प्रकार से, तो वो चेक करना है। राहत देने वाली जन्म पत्री है या कैसी है, रहम वाली। तो बाबा ने कहा इनको चेक करना है। क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि वृत्ति द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है ना, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी ने अगर काले रंग का चश्मा पहना हो तो कहते हैं संसार में उसको सब काले ही दिखाई देते हैं। ऐसे बाबा ने कहा दृष्टि का बहुत महत्व है। तो हमारी दृष्टि ऐसी रूहानी दृष्टि हो जो दूसरों को भी परिवर्तन कर दे। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो, ऐसी पवित्र दृष्टि हो, ऐसी रूहानी दृष्टि हो, ऐसी सतोगुणी दृष्टि जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए, ऐसी हमारी सतो प्रधान अर्थात पवित्र दृष्टि हो। कोई भी आत्मा, चाहे वो रजोगुणी संस्कारों वाली चाहे तमोगुणी संस्कारों वाली भी सामने आए, तो उनकी दृष्टि और वृत्ति और स्थिति तीनों बदल जाएं। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का
अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। ऐसी सतोगुणी दृष्टि हो, जो कोई सामने भी आए तो बाबा ने कहा उसको उनकी जीवन कहानी का और तीनों लोकों का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। गायन भी है, नज़र से निहाल कीदा स्वामी सतगुरु। तो अब हम उसके बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे अन्य आत्माओं को हमें भी नज़र से निहाल करना है। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। नज़र से निहाल करने की सर्विस बाबा ने कहा ये चलेगी। विनाश के समय तो साधन तो युद्ध नहीं होंगे, ज्ञान किसी को सुना नहीं सकेंगे, लेकिन मनसा सकाश के द्वारा उनकी दृष्टिवृत्ति को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा तब सतोगुणी दृष्टि हमारी होगी, तब हम उनको ऐसा परिवर्तन उनमें कर सकेंगे। स्लोगन: पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। ओम शांति।